परसों हमने किया था कि बेस कैटलाइज रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो आज हम करते हैं एसिड कैटलाइज रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये कौन से रिएक्शंस हैं जिसमें एसिड कैटलिस्ट यूज होता है। ठीक है, तो आज हमारा जो एरिया है एसिड कैटलाइज्ड एसिड बेस रिएक्शन, उसके बाद रिडक्शन करेंगे, उसके बाद ऑक्सीडेशन। तो our heading is what? Number second category, acid catalyzed nucleophilic addition reaction. nucleophilic addition यानी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के वो रिएक्शंस जिनमें हम एसिड कैटलिस्ट यूज करते हैं। हमने पढ़ा था कि एसिड कैटलिस्ट का एक सिंपल सा काम होता है, और वो एसिड कैटलिस्ट का काम क्या है कि एसिड कैटलिस्ट जो है वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन, जो कार्बोनाइल ग्रुप वाला कार्बन है, उस पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज जनरेट कराता है। इस वजह से उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है, तो उसके रिएक्ट करने की जो एबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो पहला जो रिएक्शन है वो है पॉलीमराइजेशन। अब क्या होता है कि अगर आपके पास फार्मल्डिहाइड, तो 3 फार्मल्डिहाइड जो हैं वो पॉलीमराइज होंगे, एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी। अब क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड टूटेगा। अब एक पाई बॉन्ड टूटता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनते, तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो ये मिलेगा। तो 3 फार्मल्डिहाइड जुड़े हैं आपस में, एक फार्मल्डिहाइड, 2 और 3। 3 फार्मल्डिहाइड मिलके क्या बना रहे हैं, इसको कहते हैं मेटा फार्मल्डिहाइड। तो क्या कहते हैं, मेटा फार्मल्डिहाइड। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हम कोई भी एसिड कैटलिस्ट यूज करेंगे। इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यूज होता है, तो इससे मेटा फार्मल्डिहाइड बनेगा। अगर आप क्या यूज करते हो, आप एसिटल्डिहाइड यूज करते हो, यहाँ पे हमने किसको पॉलीमराइज किया, फार्मल्डिहाइड को। कि अगर आप 3 एसिटल्डिहाइड को पॉलीमराइज करते हैं तो इसी तरह से पॉलीमराइजेशन होगी। हमें जो मिलेगी प्रोडक्ट वो ये मिलेगी CH3 के बाद OO और CH3। इसको कहते हैं पेरा फार्मल्डिहाइड, इसको कहते हैं खाली पेरा अल्डिहाइड। पेरा अल्डिहाइड बनता है एसिटल्डिहाइड से, और मेटा अल्डिहाइड बनता है फार्मल्डिहाइड। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसको नोट कर लें जरा, बढ़े आगे। तो इसमें पॉलीमराइजेशन कैसे होगी, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि पॉलीमराइजेशन के लिए क्या होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, और इसमें सॉरी पाई बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, अनसेचुरेटेड पॉलीमर हो या फिर उसमें एक पाई बॉन्ड मौजूद हो जो ब्रेक हो, तो होगा क्या कि ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। एक ऑक्सीजन बनाएगा, एक कार्बन बनाएगा। तो भाई एक ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया दूसरे फार्मल्डिहाइड के कार्बन के साथ, और दूसरा इस कार्बन ने दूसरे फार्मल्डिहाइड के ऑक्सीजन के साथ बनाया। तो इसी तरह से रिंग जो है वो क्लोज हो जाएगी और हमें ये पास। ठीक है, दूसरे रिएक्शन जो हैं वो हैं एडिशन ऑफ अमाइनो डेरिवेटिव्स। एडिशन ऑफ अमाइनो डेरिवेटिव्स। अब अमाइनो डेरिवेटिव्स कौन से हैं जो इसमें हम एक्ट कर सकते हैं। हम जो है यहाँ पे जो अमाइनो यानी कौन सा ग्रुप यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम हाइड्राजीन यूज कर सकते हैं, का नाम है हाइड्राजीन। हम ये यूज कर सकते हैं। हम फिनाइल हाइड्राजीन यूज कर सकते हैं, NH2। हम हाइड्रोक्साइल अमाइन यूज कर सकते हैं, NH2OH। हम 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन यूज कर सकते हैं। तो हम इनमें से कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं
एडिशन ऑफ अमीनो ये भी एसिड कैटलाइज रिएक्शन होगा। इनमें होगा क्या, इनमें होगा क्या कि जो भी आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है, जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, इट कैन बी अल्डिहाइड आर कीटोन, कोई भी हो सकता है, अल्डिहाइड आर कीटोन, ठीक है। तो ये जो है आपके अमीनो डेरिवेटिव्स प्लस यहाँ पे ग्रुप, अब ग्रुप आपका इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो बनेगा क्या, बनेगा क्या भाई, बनेगा यहाँ से बनेगा, सॉरी, यहाँ से बनेगा वाटरवा, ठीक है। तो ये दो बांड नाइट्रोजन के ब्रेक हुए हैं, दो बांड कार्बन के, तो ये आपस में बनाएंगे डबल बांडवा। तो डबल बांडवा बनने के बाद क्या होगा कि कार्बन कार्बन डबल बांड एन और ग्रुप, ठीक है, ये एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि दो हाइड्रोजन अमीनो ग्रुप के एक ऑक्सीजन कार्बोनाइल ग्रुप वाला, ये मिलके वाटर बनाएंगे। वाटर बनाने के बाद जो है क्या होगा कि आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है। बाकी एडिशन में आपको वाटर मिलेगा। तो आप जो रिएजेंट होगा जो ऐड कर रहे हैं उसी हिसाब से आप कंपाउंड का क्या करेंगे नाम। तो पहला पहला रिएक्शन करते हैं हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ। तो विथ हाइड्रोक्साइल अमाइन, तो अगर हमारे पास फार्मल्डिहाइड है, क्योंकि बुक में हमारे फार्मल्डिहाइड के रिएक्शन दिए हुए हैं, तो हम लिखते हैं फार्मल्डिहाइड। आप किससे रिएक्ट कराते हैं, हम भाई रिएक्ट कराते हैं किससे, हाइड्रोक्साइल अमाइन से, ठीक है। तो हमें क्या मिलने वाला है, ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होगा, एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, होगा ये कि भाई ये ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन वाटरवा बनेगा, और यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी, इस प्रोडक्ट का नाम होगा ऑक्साइन। अब ऑक्साइन कौन सा, जिससे बना है, किससे बना है, फार्मल्डिहाइड से। तो हम प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे फार्मल्डिहाइड ऑक्साइन, फार्मल्डिहाइड। तो यहाँ से इससे जो प्रोडक्ट मिलेगी अमीनो डेरिवेटिव के एडिशन के बाद, उसको हम कहेंगे फार्मल्डिहाइड और मीथेनल ऑक्साइन, मीथेनल ऑक्साइन कहेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आप किसका भी रिएक्शन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कीटोन लेते हैं, सच एज एसीटोन लेते हैं, ठीक है, तो एसीटोन आपको क्या देगा, एसीटोन ऑक्साइन देगा, ये प्लस NH2OH, ठीक है। तो आपको एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में जो प्रोडक्ट मिलने वाली है वही बनेगा क्या, वाटरवा बनेगा, ठीक है। वाटरवा के बाद जो है आपको एसीटोन ऑक्साइन मिलेगा, तो हमें मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड CH3 NHOH प्लस H2 तो हमें क्या मिला, इसको, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एसीटोन और 2 प्रोपेनोन ऑक्साइन कह सकते। तो यहाँ तक क्लियर है बेटा। तो सिंपली क्या होगा कि दो हाइड्रोजन इस अमाइनो ग्रुप के रिमूव होंगे, बाकी इसके साथ क्या लगा है वो फिर एडिशन ऑफ दैट जो है, ये यहाँ पे हम जो अगर यहाँ पे ये कैटेगरी लिखें तो हम क्या लिखेंगे कि नंबर 1 एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइल अमाइन, हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइल अमाइन, तो हमने क्या ऐड किया है, हाइड्रोक्साइल अमाइन ऐड किया है, हाइड्रोक्साइल अमाइन ऐड किया है, ठीक है बेटा, क्लियर है। एडिशन प्लस एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें एडिशन भी हो रही है उसके बाद एलिमिनेशन हो रही है, समझ आ। तो भाई इसमें क्या होगा, खाली पेज रहेगी का। अब ये एक टेस्ट है, टेस्ट कौन सी है कि 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। अब अल्डिहाइड और जो कीटोन्स हैं छोटे छोटे एलिफेटिक कीटोन्स, नॉट एरोमेटिक कीटोन, वो 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ व्हाइट प्रिसिपिटेट, सॉरी येलो प्रिसिपिटेट देते हैं, दोनों देते हैं, अल्डिहाइड भी और कीटोन भी। तो एक टेस्ट हमने पहले की थी, कौन सी, सोडियम बायोसल्फाइड टेस्ट, कि दोनों अल्डिहाइड्स और स्मॉल मिथाइल कीटोन्स जो हैं व्हाइट प्रिसिपिटेट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो अल्डिहाइड और कीटोन हैं ये येलो प्रिसिपिटेट बनाए।
गाइस, तो ये एक क्वालिटेटिव टेस्ट है। इसमें क्या करते हैं कि जो अल्डिहाइड्स हैं और एलिफेटिक जो आपके कीटोन्स हैं, नॉट एरोमेटिक कीटोन्स, तो जब आप उसको एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, अब ये खाली ये पोर्शन जो होता है ना, ये हाइड्रोजीन होता है। तो अब फिनाइल भी आ गया और 2,4,6, यानी ये पहला ग्रुप होगा आपका डायटी वाइज, ये 2, 3, ये 4, ये 5, ये 6। इसका नाम होगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, हाइड्रोजीन, सॉरी मैंने जोन लिखा है यहाँ पे, जोन वहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये जो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन है, तो ये वही रिएक्शन है। तो ये पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। बाकी जो है क्या होंगे कि ये जो दो हाइड्रोजन हैं, ठीक है, ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। बाकी पूरा ग्रुप का ग्रुप ऐसे लग जाएगा, तो इसका नाम होगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। और इसके क्या बनेंगे, हाँ मैंने 3 लगा दिए हैं, ठीक है, 6 वाला नहीं होगा, तो ये वाला नहीं होगा, 2,4 डाइनाइट्रो होगा, सिर्फ 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन कहेंगे इसको। इसके येलो प्रिसिपिटेट बनेंगे और इससे अल्डिहाइड और कीटोन दोनों आइडेंटिफाई हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका मैकेनिज्म कर लेते हैं अभी कि इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। मैकेनिज्म सिंपल क्या होगा, अब मैकेनिज्म में क्या होगा कि भाई आप एसिड कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, ठीक है, सी डबल बॉन्ड हो, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड के बाद हम एसिड कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा कि एसिड कैटलिस्ट जो है वो प्रोटोनेशन करवाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप एक हाइड्रोजन ऐड होगा, उससे क्या होगा कि OH में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे बनेगा क्या, कार्बन। यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोनियम आयन। यही हमने पढ़ा था, ठीक है, यही हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि जब आप एसिड कैटलिस्ट यूज करते हो तो फिर क्या होगा कि वो एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप कराएगा। ठीक है, तो मैंने आगे थोड़ी पढ़ा है, वही तो पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से तो पढ़ा रहा हूँ बेटा। ये अभी जो किया उसी का मैकेनिज्म कर रहे हैं। ये वही तो रिएक्शन है जो पहले किया था, चेंज थोड़ी है। ये वाला है ना रिएक्शन, कहाँ गया, आगे चला गया था, ये वाला रिएक्शन था ना, उसी का पार्ट था और कुछ नहीं। हाँ रुक गई थी बिल्कुल, तो वही कर रहा हूँ ना बेटा, नथिंग इज चेंज, वही तो कर रहे हैं। इसी का मैकेनिज्म करेंगे, ये रिएक्शन कैसे होगा। तो आप एसिड कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, हाइड्रोजन ऐड हुआ, कार्बोनियम आयन बना। अब अमाइनो डेरिवेटिव क्या करेगा, ये जो कोई भी हम अमाइनो डेरिवेटिव यूज करें, ये ग्रुप हो गया जी फॉर ग्रुप, इधर आप कोई सा भी लगा सकते हो, तो इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इस कार्बोनियम आयन को अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, देगा, बिल्कुल देगा। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने दिया इसको, ठीक है, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज लग जाएगी और कार्बन की पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज जाए भाई, क्या होगा, होगा ये कि ये कार्बन, उसके पास OH ऑलरेडी लगा हुआ है, अब क्या लगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पे लगा हुआ है ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो सकता है। इट कैन बी हाइड्रोक्साइलमाइन, इट कैन बी आपका फिनाइल हाइड्रोजीन, इट कैन बी 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब होगा क्या कि इस नाइट्रोजन पे आ गई पॉजिटिव चार्ज, क्यों आई, क्योंकि इसने इस कार्बन को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो कार्बन ने पेयर लेके जो है वो तो न्यूट्रल हो गया। अब क्या होगा कि भाई माइनस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकाल दें जो हमने एसिड कैटलिस्ट के तौर पे यूज किए। ठीक है, और या इस तरह से आप समझिए कि ये हाइड्रोजन जो है इधर से निकल के सीधी आके ऑक्सीजन पे ऐड हो जाए, क्योंकि इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये एक दूसरे के नज़दीक हैं, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा। तो अगर मैं एक स्टेप स्किप करके इस हाइड्रोजन को निकाल के इस पे ऐड कर लूँ, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, कौन बताएगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, नाइट्रोजन पे की होगी, नाइट्रोजन से तो हाइड्रोजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब जो है यहाँ से हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन निकलेगा तो एज पॉजिटिव निकलेगा, -H+ कर रहे हैं ना, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास आ जाएगा, तो इसकी पॉजिटिव चार्ज खत्म। तो जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगी वो ये बनेगी, एक कार्बन ये वाला OH2 हो गया, तो इस पे आ गई पॉजिटिव चार्ज, अब ये वाला हाइड्रोजन आ गया ऑक्सीजन पे। ठीक है,
और यहाँ पे क्या मौजूद है, NH, और क्या लगा हुआ है, ग्रुप। अब क्या हो, अब सीन कुछ इस तरह से हो कि ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे और ये वाटर यहाँ से एलिमिनेट हो जाए। ये हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इधर दे के डबल बॉन्ड बनाए और यहाँ से वाटर क्या हो जाए, निकल जाए तो भाई क्या बन रह गया, बाकी रहेगा ये कार्बन। कार्बन की दो वैलेंसीज फ्री, ये वाली डिपेंड करता है कि एल्डिहाइड था या कीटोन था। डबल बॉन्ड किसके साथ बना, नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ क्या लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप। हाइड्रोजन तो निकल गया, ठीक है, प्लस क्या हो गया, वाटर। और आपका प्लस क्या हो गया कि एसिड कैटलिस्ट जो हमने यूज किया था, ये वाला हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव क्या हो जाएगा, सेपरेट। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज कंसीडर्ड एज एडिशन एंड एलिमिनेशन। ठीक है जी जी, बिल्कुल इस तरह से होगा। तो दिस रिएक्शन इज कंसीडर्ड एज व्हाट, दिस रिएक्शन इज considered as electrophilic addition and electrophilic addition, sorry, nucleophilic addition, nucleophilic addition, addition and elimination। पहला स्टेप इसका जो है वो एडिशन है, ठीक है, और दूसरा जो स्टेप है वो एलिमिनेशन है। उससे एक नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एक साइड प्रोडक्ट बनेगी, उसके डिफरेंट नेम्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे आपका जी जो है, ई इज इक्वल टू ये है, ई इज इक्वल टू ये है, तो आपको येलो प्रिसिपिटेट मिलने वाले हैं 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के। ठीक है, ये क्वालिटेटिव टेस्ट है जो अल्डिहाइड भी देते हैं और एलिफेटिक कीटोन्स देते हैं पर एरोमेटिक कीटोन्स नहीं। क्लियर है बेटा, क्लियर है? एक मिनट बाद देख लें इसको, थोड़ा देख लें इसका, के बाद बढ़ते हैं आगे। बढ़े बाबा, बढ़े।